हुआ है। दिल्ली की स्थिति और खराब से खराब हुई है बीजेपी प्रशासन में। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सही कहा था, जिसके ऊपर काफी बीजेपी एकदम बौखलाए हुए बयान दे रही है कि कल को अगर चिकनगुनिया होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम अगर दिल्ली में गंदगी फैला रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो फिर हमारी गलती है अगर हम भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। तो अगर हम बीजेपी को चुनते हैं, अगर हम दिल्ली में कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को चुनते हैं और उस कूड़े की वजह से, उस गंदगी की वजह से हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी फिर हमको लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारे वोट की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो गए। वोट सिर्फ किसी पार्टी को चुनने का नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को चुनने का भी सवाल है। अगर कल को नगर निगम के स्कूलों में हमारे बच्चे ऐसी स्थिति में पढ़ते हैं कि उनको ABC तक नहीं लिखनी आती है, उनको अपनी टेक्स्ट बुक तक पढ़नी नहीं आती, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। नगर निगम के स्कूलों की पढ़ाई अगर खराब है तो उसके लिए पेरेंट्स फिर शिक्षा विभाग को दोष ना दें, खुद को दोष दें, क्योंकि वो ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है जिसका। अगर घर में बच्चों को चिकनगुनिया होता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने चुना किसको था। अगर हम बीजेपी को चुनते हैं और फिर दिल्ली में कूड़ा करकट फैलता है, चारों तरफ गंदगी फैलती है, तो फिर बच्चों को होने वाली बीमारी का दोष फिर खुद अपने ऊपर लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। बीजेपी लगातार कह रही है सर ये धमकाने का तरीका है, धमका के वोट मांगते हैं। ये रियलिटी है। आज हम जिसको वोट दे रहे हैं, अगर दिल्ली के लोग, हम सब लोग दिल्ली में कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को चुनेंगे, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को नगर निगम की सत्ता देंगे, तो उसके रिजल्ट में तो कूड़ा फैलेगा ही फैलेगा, उसके रिजल्ट में तो चिकनगुनिया होगा ही होगा। तो हमारे वोट की वजह से हमारे बच्चों को चिकनगुनिया हो तो इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। मनीष जी, ये प्रसाद ने कहा है कि मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते, उसके बावजूद हम उनका ख्याल रखते हैं। और गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि अब रविशंकर प्रसाद ये क्यों कह रहे हैं, पर वो हिंदुस्तान के लोग उनको वोट देते हैं। अगर वो केंद्र की सत्ता में बैठे हैं तो हिंदुस्तान के लोगों की वजह से बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए काम करें। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बांट के काम करते हैं। यही बीजेपी की सबसे बड़ी खराबी। मनीष जी, कैबिनेट नोट पे कुछ बोलना चाहेंगे? जो कैबिनेट नोट हाल ही में आया उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? आपको लगता है कि 97 करोड़ को लोग, आप ही लोग सवाल उठाते हैं कि लीक होती है चीजें, तो लगता है कि बदनाम करने की कोशिश होती है और ये नोट जरूरी था? मतलब कहीं उस पर देखा था सोशल मीडिया, उस पर उसमें साइन वाइन कहीं है नहीं, पता नहीं कहाँ से लेके आए। मनीष जी, आखिरी